दोस्तों, मिस्र के साम्राज्य के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। ये यात्रा आपको दिखाएगी कि मिस्र की रानियाँ केवल सुंदरता और शक्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी में छिपे थे गहरे रहस्य, ताकतवर काले जादू के खेल और अनैतिक शारीरिक संबंध। आज की वीडियो आपके सामने पेश करेगी मिस्र के कुछ रहस्यमय रानियों को, जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। कहते हैं कि मिस्र में महिलाओं का शासन था और पुरुष उनके सामने बेजार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस्र की पहली महिला शासक कौन थी? अगर नहीं तो आज जानते हैं। हातशेपसूत, जिसे मिस्र की सफलता का श्रेय दिया जाता है। हातशेपसूत ने मिस्र को कला की दुनिया से परिचित कराया। हातशेपसूत के शासनकाल में मिस्र में पुरुषों का काम केवल बच्चे पैदा करना और कुछ सामाजिक फैसलों तक ही सीमित था। बाकी सभी काम महिला करती थी। हातशेपसूत की शक्ति और चालाकी ने मिस्र को एक नई दिशा दी। वो इतना कठोर शासक थी कि अगर उसने अपने सैनिकों को किसी काम के लिए आदेश दिया है तो वो काम तुरंत हो जाना चाहिए, वरना सैनिकों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता था। हातशेपसूत का जीवन एक रहस्य की तरह था। जब वो सुबह उठती तो सबसे पहले स्नान करती और एक बड़ी अष्टधातु की थाली में 108 प्रकार की वस्तुएं रखती। इनमें से अधिकांश वस्तुएं आज भी रहस्यमय हैं। फिर वो बड़े फ़ाराओं के मंदिर जाती और वहाँ पूजा करती, जिसमें आधा दिन लग जाता था। लेकिन लोगों को तब ज़्यादा डर लगता था जब अमावस का दिन आता था, जब आसमान में चांद नहीं दिखाई देता। कहते हैं कि इस दिन हातशेपसूत ने कई लोगों की बलि दी थी, लेकिन इसे कभी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। और वो जब दिखती थी तो उसके कपड़े खून से सने होते और बाल बिखरे हुए होते। अमावस्या को चुनने का कारण ये था कि ये दिन पूर्वजों से बात करने का माना जाता था। हातशेपसूत का उद्देश्य मिस्र को आगे बढ़ाना था। उसने कला और सभ्यता के लिए अपने पूर्वजों से आशीर्वाद मांगा और मिस्र को एक नई पहचान दी। उसके शासन में मिस्र प्रगति की राह पर था, लेकिन हातशेपसूत के मृत्यु के बाद मिस्र के इतिहास को एक नया मोड़ मिला। मिस्र की गद्दी दूसरे फ़ाराओं के हाथ में आ गई। ये समय मिस्र के लिए बहुत कठिन समय था। पूर्वजों की पूजा समाप्त हो गई और गद्दी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इसके बाद मिस्र के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ, जिसे हम मध्य साम्राज्य कहते हैं। इस दौरान कई शक्तिशाली रानियाँ आई, लेकिन नेफरतिती और क्लियोपात्रा इस काल के सबसे प्रमुख और रहस्यमय रानियाँ थीं। नेफरतिती को क्लियोपात्रा से कम ताकतवर माना जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। उसने शक्तिशाली फ़ाराओ अखेनातेन को अपने सुंदरता के जाल में फंसाया और उसके साथ संबंध बनाए और मिस्र का साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उसे जल्द ही समझ आया कि सत्ता को संभालना आसान काम नहीं है। नेफरतिती ने मिस्र की पुरानी किताबों को पढ़ा और पाया कि मिस्र के राजवंश में जादू का महत्वपूर्ण योगदान है। गद्दी पर बैठने के लिए उसने उल्लू की बलि देना और कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया अपनानी पड़ी, और उसने यही किया और सत्ता में सफल रही। फिर आई क्लियोपात्रा, जिसने सत्ता की शक्ति को अपने हाथ में लेने के लिए कई खतरनाक तरीके अपनाए। उसने हर 3 दिन में कसाई खाने में जाकर बलि दी और सूर्य के डूबने के बाद एक आदमी की बलि दी। क्लियोपात्रा की सुंदरता सिर्फ कहानियों में बसी है, लेकिन असल में वह उतनी सुंदर नहीं थी, बल्कि उसकी शरीर की बनावट ने लोगों को आकर्षित किया था। मिस्र की रानियां हातशेपसूत, नेफरतिती और क्लियोपात्रा, इन सभी ने अपने अपने तरीके से मिस्र को प्रभावित किया। इनकी कहानियां और रहस्य मिस्र की सभ्यता की गहराइयों में डूबे हुए हैं। दोस्तों, मिस्र की रानियां और उनकी सभ्यता एक गहरे सागर की तरह है, जिसमें डुबकी लगाते ही नई गहराइयों की खोज हो जाती है। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। धन्यवाद।